अब आते हैं हमारे संविधान के निर्माण के पार्ट 2 वीडियो में। हमने पहले पार्ट में संविधान के निर्माण के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है हमने देख लिया। ये अब दूसरा पार्ट है जिसमें हम इसको पढ़ने के बाद एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। और ये एमसीक्यू में अगर इससे प्रश्न पूछता है कॉन्सेप्ट से या किसी भी तरह से घुमा के प्रश्न पूछता है स्टेटमेंट वाला, तो हमारा कहीं भी उत्तर गलत ना हो, हम गलत उत्तर देने की परिस्थिति में ना आए, इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो आते हैं, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। अर्थात मुस्लिम मुस्लिम को चुनेगा, सिख सिख को चुनेगा, सामान्य सामान्य को। जो हमने देखा ना, 3 समुदाय, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य में जैन, पारसी। तो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव, जो चुनाव होना था ब्रिटिश प्रांत में, जो 296 थे टोटल, 389 में से 296 थे ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश प्रांत, और 93 थे देसी रियासतें। तो जो 296 लोग थे सदस्य, उसमें प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। अर्थात जो मुस्लिम थे, अगर 296 में से जो मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा और सिख सिख को चुनेगा। ये पॉइंट एकदम क्लियर है। ठीक, अब एकल देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकन निकाय थी। निकाय मीन्स बॉडी, यानी जो संविधान सभा जो बॉडी थी वो किस तरह के निकाय थी, तो आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित। अभी इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। अर्थात ये जो चुनते थे ना, मुस्लिम मुस्लिम को चुनेगा, सिख सिख को चुनेगा, ये 296 जो ब्रिटिश प्रांत वाले थे, जिसमें 3 समुदाय बनाया गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। तो जिसमें से बोल रहा है कि प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुनेगा, यानी मुस्लिम मुस्लिम को, सिख सिख को चुनेगा। बाकी जो 93 देशी रियासतों वाला था, तो उसका कह रहा है कि एकल देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। यानी जो रियासत का राजा था, प्रमुख था, वही चुन देता था कि जाओ आप संविधान सभा के सदस्य के रूप में हम आपको भेजते हैं। ठीक, यहाँ पे तो क्या है, इसीलिए बोल रहा है कि आंशिक रूप से चुनी हुई थी। यहाँ पे 296 में से चुने हुए लोग आते थे और जो 93 लोग थे देसी रियासतों वाले, उस रियासतों के जो प्रमुख थे वही बोल देते थे ऐसा है जी, चलिए आप संविधान सभा में जाइए, वही चुन के दे देते थे, यानी उनका नामांकन कर देते थे। तो नामांकन कौन करता था? देशी रियासतों के प्रमुख नामांकन कर देते थे। बाकी चुनी हुई होती थी ये, जो मुस्लिम मुस्लिम को चुनेगा, सिख सदस्य को सिख ही चुनेगा। तो एक तरह से संविधान सभा कैसी सभा थी? तो चुनी हुई आंशिक रूप से और आंशिक रूप से नामांकित। तो अगर प्रश्न बनता है कि संविधान सभा पूर्ण रूप से चुनी हुई सभा थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर बोलता है कि पूर्ण रूप से नामांकित सभा थी, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। ठीक, यहाँ तक पॉइंट एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट जनता नहीं चुन रही है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था। जो व्यवस्थापिका थे प्रांत के, उन्हीं के द्वारा किया जाना था चयन, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया। एक होता है व्यस्क मताधिकार, एक होता है सीमित मताधिकार। व्यस्क मताधिकार वो होता है, जैसे हमारे भारत में
कि फिर 21 वर्ष कर दिया गया कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर जो भी होंगे, चाहे वो धनी हो, अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, झोपड़ी में रहता हो, किसी भी जात का, वो वोट करेगा, उसको अधिकार है। उसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार। और सीमित मताधिकार किसको बोलते हैं? जिसको एक लिमिटेड पावर है, या फिर हम एक लिमिटेशन बना दिए कि जो ग्रेजुएशन किया रहेगा सिर्फ वही वोट देगा, जिसके पास इतना जमीन होगा वही वोट देगा, जिसके पास इस तरह की सुविधाएं होंगी वही वोट देगा, यानी लिमिटेड पावर हो। तो क्या कह रहा है कि जो संविधान सभा में इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया। हमने क्या देखा कि मुस्लिम मुस्लिम को चुनेगा, सिख सिख को चुनेगा। एकल देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया गया। इसलिए यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी, और आंशिक आंशिक मतलब थोड़ा सा चुना हुआ, थोड़ा सा नामांकित थे। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से किया गया चुनाव और सीमित मताधिकार। स्टेटमेंट बना देगा कि संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से किया गया बस वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो आपको लगेगा कि हमारा भारत सब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पे वयस्क मताधिकार है, तो हमारा कौन एग्जाम में दिमाग बुद्धि कहेगा, दिमाग कहेगा नहीं नहीं, वयस्क मताधिकार होता है अपने देश में, और जब संविधान सभा बना होगा तो शुरू से वयस्क मताधिकार ही होगा। तो याद रखिएगा, वयस्क मताधिकार नहीं, सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया, और यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। तो बस हमें यही कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है अपने कॉन्सेप्ट में। और टोटल 396 सदस्य थे, 89 सदस्य थे, 389, जिसमें से 296 थे ब्रिटिश प्रांत के, जिसमें मुस्लिम मुस्लिम को चुनेगा, सिख सिख को चुनेगा, और 93 थे देशी रियासत, जिसमें देशी रियासतों के जो प्रमुख थे, व्यवस्थापिका थे, वही उनका नामांकन कर देते थे कि ऐसा है, आप जाइए विधानसभा के सदस्य बनिए। ठीक, इसीलिए ये आंशिक रूप से चुनी हुई सरकार थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आता है कि सब कुछ हो गया, 396 सदस्य बन गए संविधान सभा के। अब आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जब पहली बैठक हुई, तो जब पहला बैठक होगा तो कोई तो अध्यक्ष चाहिए, तो इनको सबसे वरिष्ठ थे, तो इनको आदर सम्मान देने के लिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अभी मालूम चलेगा अस्थायी क्यों, क्योंकि जस्ट इसके 2 दिन बाद जब बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को, तो राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। तो आप लोग हमेशा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो जब पहली बार बैठक हुआ और सबसे वरिष्ठ सदस्य, उनको आदर देने के लिए कि सबसे पहले हम सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष चुनते हैं, तो ये सिर्फ 2 दिन के लिए थे, तो अस्थायी अध्यक्ष। और फिर बाद में, और ये किसके तर्ज पर किया गया था कि वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया जाए इस सभा का, तो फ्रांस की तर्ज पर हुआ था। इसमें जोड़ लीजिएगा, फ्रांस की तर्ज पर। ठीक, फ्रांस की तर्ज पर इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। बाद में जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, इसके 2 दिन बाद, तो राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया, और सर बी.एन. राय को संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक, यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब आता है उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, इसके बाद हम एमसीक्यू जो भी यूपीएससी ने पूछा है, अलग अलग स्टेट पीसीएस ने पूछा है, उसको हम देखने वाले हैं। तो 13 दिसंबर 1946, 11 के बाद फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में
कौन सी सभा में? तो यही संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। जब उद्देश्य प्रस्ताव वो पेश किए तो उसमें किस किस तरह के दर्शन दिखाए गए, कैसी संवैधानिक संरचना कि जो हमारा संविधान बनेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ढांचा कैसा होगा, उसका दर्शन फिलॉसफी कैसा होगा, तो उसकी एक झलक दिखाई दी। इसमें कहा गया कि क्या कहा गया, किस तरह का प्रस्ताव था, हमें क्या देखने को मिला। तो पहला पॉइंट है, यह संविधान सभा को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। यानी ये जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को लाते हैं 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो इसमें क्या बातें कही गई कि ये संविधान सभा को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए, यानी आगे आने वाली पीढ़ी को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है कि एक संविधान हो। ठीक, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। यानी सभी शक्तियां, प्राधिकार, अभिन्न अंग, संप्रभु स्वतंत्र भारत। संप्रभु मतलब कैसा देश जिसमें बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न हो, हम अपनी कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। तो सभी का स्रोत कौन होगी, सभी की शक्तियां किसमें निहित होंगी? जनता में, भारत की जनता होगी। ठीक है। सभी के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता। कितने तरह की स्वतंत्रता? तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। एवं सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समानता, सभी को संगठन बनाने की, सुनने की, बोलने की और अपने विचार, अपने व्यक्ति को प्रकट करने की, ये सभी चीजें इस उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया। इसीलिए बोल रहा है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना का ढांचा और दर्शन की झलक मिलती है देखने को। और इसमें ये बात कहा गया और मेनली किस तरह से संविधान सभा बैठी, किस तरह इसका निर्माण हुआ, हमने पढ़ लिया। अब इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख लेते हैं। ठीक है। अब आते हैं अपने एमसीक्यू पर। पहला एमसीक्यू, पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया कि संविधान की रचना हो और इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए? तो सबसे पहले ये विचार किसने प्रस्तुत किया? ये आईएएस प्री 1996 का प्रश्न है। एमएन रॉय ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि एमएन रॉय ने सर्वप्रथम 1934 में अपना विचार रखा, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों को, ऑप्शन है, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो ना तो हमने नामित किया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा, हमने पूरे कॉन्सेप्ट में ना ये पढ़ा, ना गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ना ये पढ़ा, ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, ना ये पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो 296 सदस्य थे, मुस्लिम को चुनेगा, सिख को चुनेगा और बाकी जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं उनके द्वारा नामांकित किया जाएगा। तो उनके द्वारा चुना जाएगा कि उसके जो प्रमुख है देशी रियासतों के, कि जाओ भाई तुम संविधान सभा के सदस्य बने। तो ऑप्शन बस यही सही लग रहा है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में संविधान सभा के सदस्यों को
विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। ये IAS प्री का है 2000 में, सन 2000 में IAS प्री का प्रश्न है। अब है 2013 में IAS प्री में पूछा गया। तीसरा प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य यानी जो प्रांत थे ब्रिटिश प्रांत, वो कैसे चुने गए। उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए। तो हमने पढ़ा कि सीधे निर्वाचित नहीं हुए और ना ही भारतीय राष्ट्रीय तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए, ना ही सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए। इसका आंसर हो जाएगा सी। हमने पढ़ा था ना कि सीधे नहीं था, अप्रत्यक्ष तौर पर हमारा संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था, प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पर नहीं हुआ था। चौथा है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। ऑप्शन है 10 जून 1946, ये यूपीपीएससी का प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947, 10 जून 1949। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो कहीं भी 10 जून 1946 तो नहीं पढ़ा, 30 जून 1949 भी नहीं पढ़ा, 19 नवंबर 1947 भी नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, 9 दिसंबर 1946। तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था पहली बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। मैंने पढ़ाया था ना, फ्रांस की तर्ज पर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो सबसे वरिष्ठ नेता थे उस सभा में, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था पहली बैठक में। और फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया गया। तो ऑप्शन है, प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक। छठा प्रश्न है, निम्न में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। JB कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। ये जो समिति थे उसके कौन अध्यक्ष थे, ये आपको नाम याद रखना है। जो मेन कॉन्सेप्ट था कि कैसे सभा का निर्माण हुआ, कितने लोग थे, 10 लाख की आबादी को एक सीट मान लिया गया, ये सब आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया है। बाकी इससे संबंधित और भी जितने प्रश्न होंगे हम अपने पोल की दुनिया में या अपने ग्रुप में पोल के माध्यम से उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। 7वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो ड्राफ्ट कमेटी था उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, C राजगोपालाचारी। ये IAS प्री 2005 का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रारूप समिति। प्रारूप कौन तैयार किया, ड्राफ्ट, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये थे संविधान के निर्माण से संबंधित 7 MCQ। बाकी के MCQ हम अपने ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पे कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि संविधान के निर्माण का जो कॉन्सेप्ट था मैंने अच्छे से क्लियर करा दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, और क्या आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं और इस तरह के बाकी मैं पॉलिटी का और सेकंड पर चैप्टर शुरू करूँ, उसके बाद थर्ड, फिर हम धीरे धीरे नागरिकता, फिर राज्य के नीति निर्देशन, मौलिक अधिकार, फिर DPSP, फिर राष्ट्रपति। अगर आप चाहते हैं कि मैं पॉलिटी पढ़ाऊँ फिर ऐसे MCQ सेशन लाऊं तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।